रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को अमित बहल का प्यार भरा नमस्कार, सलाम और खमा गणिसा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे होंगे। और आइए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में या कहीं भी आप रहते हैं तो घूमने का शौक़ सभी को होता है। सभी चाहते हैं कि हम लोग ट्रैवल करें, हम लोग अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं और उस जगह का आनंद लें। तो अगर आप ऐसे सोचें तो आपके लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे साथ महाराष्ट्र कोल्हापुर से विशेष रेशमा पाटिल जी उपस्थित हैं, जो ट्रैवल एजेंसी, ये ट्रैवल कंपनी चलाती है अपनी खुद की। तो हम लोग उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से इस चीज़ को आप रन कर रहे हैं और फिर लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, और लोगों के लिए सुविधाजनक ट्रैवलिंग के बारे में हम लोग उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो रेशमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? फ़िलहाल मेरी जो ट्रैवल एजेंसी है मैं उसको एक्सपांड कर रही हूँ जी। मेरे एजेंसी को 4 इयर्स हुए हैं और मैं मेरी एजेंसी में ऐसे पैकेजेस बनाती हूँ जो मिडिल क्लास को ज़्यादातर कंफर्टेबल होते हैं जर्नी करने के लिए। बिल्कुल। मोस्टली ऐसे होता है कि जो अपर क्लास है वही लोग ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री हो या डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, जी, हर चीज़ में वही लोग ही ज़्यादा घूमने को प्रेफर करते हैं। और मिडिल क्लास को कैसे होता है कि नहीं, इतना अमाउंट है तो हम नहीं जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो सोच है मैंने वो बदल दी है। अच्छा। अब तक जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। क्या बात। बिकॉज कैसे होता है कि केरला किसी को जाना है तो सबको लगता है केरला जाना है फ्लाइट के साथ, हम लोगों का खर्च तो 40-50 हज़ार आएगा अच्छे होटल्स हो। तो मैं उसी को मैंने 25 में कन्वर्ट कर दिया है। अरे वाह। इस वजह से ना एकदम मिडिल क्लास को भी कंफर्टेबल हो जाता है कि वो जा सके। प्लस मेरे पास कुछ मैंने ऐसे EMI स्कीम भी निकाली है। अच्छा। कि आपको 6 महीने के बाद जाना है तो आप अभी से बुकिंग करके रख सकते हो। और आप हर मंथ कुछ अमाउंट दे देकर लास्ट आप आपका ट्रैवलिंग डेट पे आप निकल सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिससे उन लोगों का भी जो एक मेमोरी होती है, हर किसी का एक सपना होता है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ऐसे कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाए हुए हैं। जी जी जी। और मैं हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, सातारा, इचलकरंजी, सांगली, इन सब जगह पे मैं काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विदेश के लिए भी कुछ प्लान आउट वगैरह किया है? तो वो थोड़ा सा बताइए जहाँ पर विदेश के लिए दुबई जो है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया प्लस थाईलैंड, ये सब तो करते हैं हम। मालदीव्स करते हैं, श्रीलंका करते हैं। इंडिया में भी ऐसे पैकेजेस मैं करती हूँ जो कोई नहीं करता ज़्यादातर, जैसे कि मेघालय, उत्तरांचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जिन चीज़ों का नाम लोगों ने सुना भी नहीं लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल। जी जी जी। तो उस सेक्टर में मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। अनटच प्रॉपर्टी में ज़्यादातर लोगों को ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इस इंडस्ट्री में या इस ट्रैवल में कैसे आना हुआ? ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हाँ। मुझे बहुत पसंद था। एक दिन सोचा चलो इसको ही बिजनेस बना ले। अच्छा। और कैसे कॉम्पैक्ट पैकेज करना था मुझे, कम में मैं जितना अच्छा दे सकती हूँ, लग्जरी भी देनी है, सब कुछ देखना भी, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि ये मैं कर सकती हूँ अच्छे से। मैं खुद के लिए कर सकती हूँ तो मैं बाकियों के लिए भी कर सकती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान्स बनाना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक फॉरेन टूर के बारे में बताइए जिसमें आपने कम पैकेजेस में अच्छा किया। मेरे सारे पैकेजेस कम, इवन मैं थाईलैंड का पैकेज भी 25,000 में करती हूँ इंक्लूडिंग फ़्लाइट। इवन दुबई का भी मेरा 50,000 इंक्लूडिंग फ़्लाइट होता है। अभी जो इंडोनेशिया का मैंने आपको बोला है, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, वन टाइम में आप 3 कंट्रीज़ करते हो, उसका पैकेज कॉस्ट मैंने 70,000 किया है। अच्छा। इंक्लूडिंग फ़्लाइट, वीज़ा। इसलिए लोग बहुत उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि आज कोई भी कंट्री करना हो आपको तो मिनिमम 1 लाख लगता ही है जी। तो उसी पैकेज को मैंने कम करके उनके होटल एकोमोडेशन, उनके साइट सीन, सब कुछ भी, ऐसा नहीं कि पैकेज कॉस्ट कम है इसका मतलब आपको सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। मैं बस एक मेरी नाम मात्र सर्विस चार्ज अप्लाई करती हूँ उस पर। अच्छा अच्छा। जिससे लोग बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, मैं चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी से कैसे आप जुड़े, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए ना एक मैजिक टाइप ही हुआ है जी। क्योंकि मेरी फ्रेंड सुजल, उनका मुझे कॉल आया कि मैं जा रही हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ। कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। 2 मिनट में मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ। हाँ। उस टाइम मेरे बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस चालू थे। हाँ।
बैंगलोर, उसके बाद चेन्नई। मैं 2-3 मीटिंग्स कैंसिल करके यहाँ पे आई हूँ। अच्छा। एक्चुअली वन डे मुझे लेट हुआ यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैं आ गई। जी जी जी, ऐसे खिंचाव हुआ मीन्स आने के लिए मुझे बिल्कुल यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसमें अगर हम लोग यूथ जो है ट्रैवल में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे, क्या स्टेपिंग स्टोन है, कैसे इस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं, और प्राइमरी में उनको क्या करना है? ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात, जी। हर बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया हुआ है। और अर्निंग हम अच्छे से काम किया, प्लस हमने अच्छी सर्विसेज दी, तो हम मंथली 4 lakhs भी कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अरे वाह। स्टार्टिंग मैंने आई थिंक 12,000 से किया था। एक महीने मैंने 12,000, एक ट्रिप में मैंने 12,000 कमाया था, मिनिमम चार्ज लेके, सबको अच्छी फैसिलिटी देकर भी। आज के डेट में मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। इसमें अर्निंग बहुत है, बस अच्छा फोकस चाहिए, और सबसे ज़्यादा बात कि हमें सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप सपोज सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आपकी हॉबीज क्या क्या है वो थोड़ा सा बताइए। ट्रैवलिंग मेरी हॉबीज है, और इसके अलावा? इसके अलावा मैं बहुत फूडी हूँ। शॉपिंग, फूडी। तो खाना फूडी बना सिर्फ खाते हैं या बनाते भी है? बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। अच्छा। चलिए, राजस्थान के जो लोग हैं आदिवासी इलाके में, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के एरिया के लोग आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा यहाँ के जो बच्चे हैं या लड़कियाँ जो हैं कम पढ़ती है, माना 10th तक बहुत ज़्यादा करके मुश्किल से, और फिर उसके बाद कई बच्चियाँ तो 8वीं 9वीं में भी छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन जिनका हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ट्रैवल एजेंसी में भी काम कर सकते हैं। बहुत से जैसे अभी क्राफ्ट बिजनेस है, जैसे कि सुजल मैम ने बोला, उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है। यहाँ के जो एथनिक वेयर्स वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हेवी कॉस्ट में जाते हैं। अब हम देखते हैं, जब मैं आउट ऑफ जब जाती हूँ, नॉर्मल जो बांधने का एक दुपट्टा वहाँ पे 5,000 से नीचे हाथ भी नहीं लगाने को देते, और वही दुपट्टा यहाँ पे 100 रुपीज़ में होता है। एक्चुअल सिचुएशन यही है। तो फिर करने को जाए तो हम कुछ भी कर सकते, कोई भी एक चीज़ उठा के हम उसमें एक नई चीज़ बना सकते हैं, बस करना ज़रूरी है कुछ ना कुछ। सही बात है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि एक जैसे ट्रैवलिंग में हमारे साथ म्यूज़िक भी होता है, तो आप म्यूज़िक भी सुनते होंगे शायद। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि एक हाथ जो पसंदीदा गीत है उसकी एक लाइन गुनगुनाइए, कोई भी गीत हो। पसंद तो बहुत सारे, लेकिन अभी कौन सा बोलिए समझ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, न तुम समझ सको न हम। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, और विशेष हम बात कर रहे हैं रेशमा जी से, और रेशमा पाटिल ने हमें अपना अनुभव साझा किया कि किस तरह से वो ट्रैवल एजेंसी उन्होंने शुरू की, और उसका एक ही मकसद ये है कि अच्छी सर्विस और कॉम्पैक्ट, माना कम पैसे में लोगों को जो है अच्छी सर्विस दे, ये उनका मकसद था, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया, और आज सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी उनका है जो उन्होंने काम किया। तो अब मैं चाहूँगा कि अब जाते जाते रेशमा जी एक छोटा सा मैसेज ज़रूर हमें कोट कीजिए। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, उन सभी को क्या बताना चाहेंगे आप? बस अच्छे से घूमो, लाइफ अच्छे से जियो। इतना ही बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, रेशमा जी को हमने सुना, और उनका मैसेज यही है कि अच्छे से रहो, अच्छे से घूमो, और घूमने के लिए आपको जो है प्रॉपर पैकेजिंग की ज़रूरत है, तो वो आप फ़ोन करके रेशमा जी को ज़रूर पूछिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आप जाएं प्रॉपर तरीके से जाएं, क्योंकि घूमना जाना मना एक
प्रॉपरली अगर आप जाते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आता। अगर प्रॉपरली आपका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, कहाँ जाना है, किधर घूमना है और रिटर्न कब आना है, ये सारी चीज़ें आप अगर प्लान आउट करके जाते हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहती है। आप प्लान आउट नहीं होगा तो आप डिले होंगे, कहीं रुकेंगे और बहुत ज़्यादा चीप करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम आपका, एनर्जी, मनी वेस्ट हो जाएगा, एक्सपेंसिव जी, एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप प्रॉपरली गाइडलाइन को समझ के प्लानिंग करके अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा सुखद होती है। तो आपकी जो यात्रा है सुखद हो और जीवन यात्रा भी मंगलमय हो, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।